हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस? क्या है उनका प्रोफेशन, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, करियर, सब हम देखेंगे। क्या आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं या नहीं मिले हैं? आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, मतलब अरेंज मैरिज होगी? कब मिलेंगे आप उनसे अगर अभी तक नहीं मिले हैं तो? सो यस, सब कुछ हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। एंड यस, आपको दिख ही रहा होगा कि ये पिका ग्रुप रीडिंग है, पिका कार्ड पिका ग्रुप रीडिंग है। तो 3 कार्ड आपको दिख रहे हैं। तो आपको इन तीनों में से जो भी कार्ड अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको उस कार्ड को चुनना है एंड उस ग्रुप की रीडिंग देखनी है। आपको इंट्यूटिवली चुनना है। तो आप मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा गहरी सांस लीजिए, मेडिटेशन कीजिए एंड इंट्यूशन पे काम कीजिए। आपका इंट्यूशन आपको जिस भी तरफ लेके जा रहा है उस कार्ड को चुनिए। दिस इज कार्ड नंबर 1। ओके, दिस इज कार्ड नंबर 2 एंड दिस इज कार्ड नंबर 3। तो इन तीनों में से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस ग्रुप की रीडिंग देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो। एंड अगर आपको लगता है कि आप ऐसे चूज नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छे से काम नहीं करती, तो आप अपने नेम के अकॉर्डिंग, जो आपका ऑफिशियल नेम है, ओके, जो आपका ऑफिशियल नेम है उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपके नेम का इनिशियल इसमें आता है तो आप फर्स्ट ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। अगर आपका इनिशियल इसमें है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे, सेकेंड ग्रुप की। एंड अगर आपका इनिशियल इसमें आता है तो आप थर्ड ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। ओके, यस गाइस, रीडिंग जो है जनरल है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड तक जरूर देखिएगा रीडिंग को। एज आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है आपके लिए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजियन के, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड यस गाइस, टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई होप आपने अब तक कार्ड चुन लिया होगा अपने लिए। एंड यस, पर्सनल रीडिंग पूछ रहे थे आप, तो पर्सनल रीडिंग भी जल्दी ही शुरू होगी, मे बी हाँ, अगस्त तक आई विल स्टार्ट। ओके, मैं अपडेट कर दूंगी आप लोगों को। तो यस, यस, सो आई होप आपने चुन लिया होगा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर आपके इनिशियल्स ये हैं, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी हु इज योर फ्यूचर स्पाउस। आप मिल चुके हैं, नहीं मिले हैं? अगर नहीं मिले हैं तो कब तक मिलेंगे? आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? उनके फीचर्स, करियर, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल नंबर 41। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि ये जो भी पर्सन है, ये बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं। इंट्यूशन इनका बहुत अच्छे से काम करता है। स्पिरिचुअल हो सकते हैं ये पर्सन। इनको मैनिफेस्टेशन वगैरह, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चक्रास जो होते हैं हमारे 7 चक्रास, इन सब के बारे में बहुत अच्छा आइडिया है। हो सकता है ये खुद कोई हीलर हो, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट हो इनको, या खुद एस्ट्रोलॉजर हो, या कुछ भी काम करते हैं तो एस्ट्रोलॉजर को दिखा के करते हो, ऐसे टाइप के हैं। ट्रेडिशनल होंगे, चीजों को मानने वाले। ओके, हालांकि सामने से देख के नहीं लगेगा कि ये इतना सब कुछ मानते हैं, इतना इतना ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। एज दिखने में बहुत मॉडर्न होंगे और इनका आउटर अपेयरेंस जो है, इनके पर्सन, मतलब जब आप इनको अंदर से जानोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही अलग पर्सन है। ओके, इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करता है। एज आई सेड, लोगों को देख के पहचान जाते होंगे, ऐसे टाइप के ये पर्सन है। मर्क्यूरी जो है इनका काफी स्ट्रांग होगा इनके बर्थ चार्ट में। इनका लग्न भी हो सकता है। इनकी अगर मैं बर्थ डेट की बात करूं, हालांकि ज्यादा कार्ड्स मैंने निकाले नहीं है, स्टिल 5 मूलांक इनका हो सकता है। 5 मूलांक, ओके, इनका हो सकता है, मर्क्यूरी से रूल होते हो।
यस, ओके। सो हाँ, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और भी देख लेते हैं कार्ड से। एनवी, ओके। ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, द गार्डन एंड द गेट नंबर 30। ओके, मैंने इनका मूलांक आपको 5 बताया, एक्सेप्ट दैट 2 हो सकता है इनका मूलांक, 4 हो सकता है एंड 3 भी हो सकता है। ओके, यस। हाँ, या फिर इनके जो बर्थ डेट हैं वो 2/12/22, 4/14/24, 5/15/25, 3/13/23, ये हो सकते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज डिसीट, ओ माय गॉड, नंबर 25। तो 7 भी इनका मूलांक हो सकता है गाइस, 7/17/27 इनका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। ओके, सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ, इनके चारों तरफ जो है ना बहुत नेगेटिव लोग हैं, बहुत नेगेटिव लोग हैं। नेगेटिव नेगेटिव लोग इन द सेंस इनसे बहुत जलते हैं, बहुत जलते हैं, ऐसे लोग हैं। बहुत नेगेटिव एनर्जी है इनके चारों तरफ। एज आई सेड, ये पर्सन जो है ये बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, स्पिरिचुअली अवेकेंड पर्सन है ये। इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करता है इनका। अम, अ, बहुत प्रोमिनेंट हाउस में इनके केतु या राहु प्रेजेंट होगा बर्थ चार्ट में। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो राहु केतु जो है ये दो ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो आपको पावर देते हैं। मतलब एक होता है कि आप इंट्यूशन बिल्ड करते हो मेडिटेशन करके, चक्रास ओपन करके। एक होता है कि आपको जब आपका जन्म होता है उसके साथ ही आपको मिलता है ये पावर। ये कब होता है? जब आपके बर्थ चार्ट में प्रोमिनेंट हाउस में, खास करके 8th हाउस में राहु या केतु हो। नॉर्थ नोट, साउथ नोट, ओके, यस। तो ऐसा कुछ है इनके साथ, कुछ तो स्पेशल है इस पर्सन के अंदर, कि इनसे लोग बहुत जलते हैं। ठीक है, चारों तरफ इनके बहुत ऐसे लोग हैं, स्नेक्स बोलते हैं ना, ऐसे लोग हैं। और ये पहचान भी जाते हैं लोगों को। ठीक है, इसीलिए ना इनका कोई बुरा नहीं कर पाता। हालांकि जो मैं देख पा रही हूँ, कोशिश बहुत लोगों ने किया होगा इनका बुरा करने की। इनके एज ये आगे बढ़ते हैं तो लोग इनसे जलते हैं। इनके पास पैसे हैं, ये रिच है, या फिर कुछ बुरा होता भी है इनके साथ तो इतना अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो पॉजिटिव माइंडसेट है इस पर्सन का। इनके पर्सनैलिटी से बहुत लोग जलते हैं। ओके, यस। एंड इवन मैं ये देख पा रही हूँ, जब आप दोनों का रिश्ता बनेगा ना, तभी भी बहुत लोग हैं जो जलेंगे। तो आपको ना एक प्रोटेक्शन बना के रखने की बहुत जरूरत है अपने रिश्ते के लिए। यस, इवन मुझे तो टोना टोट का ब्लैक मैजिक वगैरह भी दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है, बट इनके ऊपर ना ये चीजें काम नहीं करेंगी। यस, इनके ऊपर ये चीजें काम नहीं करेंगी क्योंकि ये स्पिरिचुअली अवेकेंड पर्सन है। प्लैनेट्स जो है, प्लैनेटरी पोजीशंस बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन के बर्थ चार्ट में। ओके, और जो मैं देख पा रही हूँ डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ऐसे टाइप के पर्सन है ये। यस, मुझे फीमेल एनर्जी ज्यादा दिख रही है जो इनसे जलते हैं। कोई रिलेटिव हो सकता है, एज देखिए, ये जो होता है ना जलने वाले, ये अपने ही ज्यादा होते हैं। और ये ब्लैक मैजिक वगैरह भी जो होता है ना, ये अपने ही ज्यादा होते हैं जो करते हैं, रिलेटिव्स वगैरह में जो होते हैं। ओके,
एज लोगों की खुशी, लोगों का आगे बढ़ना नहीं देखा जाता दूसरे लोगों से। ये चाहे तो अभी, ऐसे टाइप के है ना, ये चाहे तो अभी पर्दाफाश कर दे, अभी इस पर्सन को बाहर निकाल दे, ऐसे टाइप के हैं ये। इनको पता है, ये सबकी सच्चाई इनको पता है। बट ये जो है ना, खुद से नहीं करते, ये डिवाइन का मतलब ये चाहते हैं कि जो है यूनिवर्स करेंगे, कर्मा जो है वो यूनिवर्स देंगे। ठीक है, खुद इनको नहीं करना कुछ, क्योंकि पावर ये रखते हैं इतना कि ये कुछ भी कर दे। ठीक है, पावरफुल है ये पर्सन बहुत। यस, तो ऐसे टाइप के है ये पर्सन। ओके। हम्म। करियर, यस, एज आई सेड, ये हीलिंग सेक्टर में हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं। नेचर से जुड़े हुए पर्सन है। अकेला रहना इनको ज्यादा पसंद है, ज्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं है। क्योंकि ये पहचान जाते हैं ना कि कौन फेक है कौन रियल है, तो इनका सर्कल जो है वो बहुत छोटा होगा। ओके। यस। हम्म। पता है, आप जब इनको देखोगे ना, तो इनके फेस में आपको हमेशा ही लगेगा कि एक स्माइल रहती है। हालांकि ये स्माइल नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी ना वो होता है ना, कुछ लोगों को देख के लगता है कि स्माइल है इनके फेस में। ऐसा कुछ होगा इनके साथ। ठीक है, एज वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है ना, और इतने प्योर सोल हैं कि वो दिख जाता है, वो ग्लो जो आता है ना इनके फेस में वो दिखेगा। ऐसे टाइप के हैं। यस। हम्म। अब देख लेते हैं कि आप मिले हैं नहीं मिले हैं, कब मिलेंगे। ओके। लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, लेट्स सी। Chemistry. There's a strong magnetic attraction here. Okay. Okay. Unrequired love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Hmm. दो cards. I need just one card. Wedding. This situation involve marriage. तो हम लोग रीडिंग ही कर रहे हैं फ्यूचर स्पाउस को लेके, और यहाँ पे वेडिंग का भी कार्ड आ चुका है। ओके, सो यस, and bottom of the deck is religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Okay. तो बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है ना, आपके जो स्पाउस होंगे, वो अलग कास्ट के या अलग रिलीजियन के होंगे। इंटर कास्ट रिलेशनशिप होगा, इंटर कास्ट होगा ये रिश्ता। एंड आप दोनों की मुझे लव मैरिज ही दिख रही है यहाँ पे। अरेंज मैरिज मुझे इस ग्रुप में नहीं दिख रहा है, मुझे लव मैरिज ही दिख रही है यहाँ पे। कुछ परसेंट लोगों के लिए मैं बोलूंगी आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हैं। आप हो सकता है ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में हैं, या फिर ऑलरेडी मतलब हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ परसेंट लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि यू नो देम, एंड बाकी लोगों के लिए आप अभी तक मिले नहीं हैं, बट बहुत जल्द जो है आप इनसे मिलने वाले हैं। ओके। और जैसे ही आप इनसे मिलोगे ना, आपको एक इंटेंस पुल फील होगा, आप दोनों को एक इंटेंस पुल फील होगा एक दूसरे के तरफ। हो सकता है आप दोनों किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, सोलमेट या ट्विन फ्लेम, या फिर पास्ट लाइफ पार्टनर्स हो सकते हो आप दोनों। ओके। पास्ट लाइफ में भी आप दोनों साथ में थे, एंड इस लाइफ में वो सर्कल पूरा होना है। ओके। यस। हाँ, आप दोनों का रिश्ता जो मैं देख पा रही हूँ ना, स्मूथ नहीं होगा, अप डाउन बहुत आएंगे। एक पल को लगेगा कि
केमिस्ट्री नहीं है इतनी, अट्रैक्शन नहीं रहा इतना, खत्म करते हैं रिश्ते को, फिर एक पल को लगेगा कि नहीं, रिश्ता केमिस्ट्री है, प्यार है, एज स्पिरिचुअल कनेक्शन अगर है तो ऑब्वियसली इनर वर्क करने की जरूरत होती है। बट एज हम लोग फ्यूचर स्पाउस पे रीडिंग कर रहे हैं तो यस, फ्यूचर स्पाउस तो यही बनेंगे आपके। बट यस, थोड़े अप डाउन ये आएंगे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थोड़ा सा रहेगा आप दोनों का। बट यस, केमिस्ट्री लाजवाब होगी आप दोनों के बीच में, पैशन बहुत होगा, एक इंटेंस पुल होगा आप दोनों के बीच में, अट्रैक्शन बहुत होगा। ओके, एंड मैं जो देख पा रही हूँ, लोग आप दोनों के रिश्ते से बहुत जेलस होंगे, बहुत जलते होंगे। ठीक है, आप पावर कपल हो सकते हो आप दोनों। यस, लुक्स की बात करूं अगर तो ये थोड़े से ना अ, मतलब इंडियन नहीं दिखते होंगे, मुझे जो लग रहा, हो सकता है कि फॉरेन से ही हो ये पर्सन, और अगर फॉरेन से नहीं है तो इनकी पर्सनालिटी जो है ना बहुत अलग है। ठीक है, भीड़ से अलग पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं ना, वैसे है। फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा, एक्सट्रीमली फेयर कॉम्प्लेक्शन। बियर्ड मुझे ज्यादा नहीं दिख रही है भी तो बहुत लाइट बियर्ड होगी इनकी। अ, अलग कल्चर है, अलग फेथ है आप दोनों का, स्टेटस भी अलग हो सकता है। एज गैप मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं ये। 2-3 साल का गैप हो सकता है, इवन 5 इयर्स तक का भी गैप हो सकता है। ओके। हम्म पैम्पर बहुत करेंगे आपको, ये मैं देख पा रही हूँ। हालांकि इतना इनके अंदर ये है नहीं कि ये करना है वो करना है, बट आपके लिए ये करेंगे। बहुत चेंजेस ये आपके लिए मुझे लाते हुए दिख रहे हैं अपने अंदर। तो इस चीज से भी हो सकता है बहुत लोग जेलस हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपके लिए। ओके। यस। हम्म ओके, और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। इस मंथ के एंड तक हाई चांसेस है कि अगर आप दोनों नहीं मिले हो तो मिल सकते हो। ओके, इस मंथ के एंड तक। ओके, द हैंग्ड मैन, 5 of Pentacles, हम्म हम्म 7 of Wands, okay, 9 of Pentacles,9 of Cups। वाओ, एक और कार्ड निकालते हैं, द सन। वाओ, सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है पूरे टैरो डेक का, आई थिंक आप सबको पता ही होगा। सन का कार्ड आ जाए तो पूरी रीडिंग अगर नेगेटिव भी आई है तो पॉजिटिव हो जाती है। बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यस गाइस, राशियां बता देती हूँ इनकी। जो राशियां हो सकती है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यस, तो एयर साइन नहीं, एयर साइन नहीं, फायर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन काफी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये जो पर्सन है ये बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे। ठीक है, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे। हाँ, बट एक चीज मुझे दिख रही है, या तो इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो या फिर जब आप इनसे मिलोगे, उस वक्त हो सकता है कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा हो इनके साथ।
ओके, हो सकता है कि उस वक्त चल रहा हो, बट ये ऐसे पर्सन है जो झुकने वालों में से नहीं है, ये बाउंस बैक करके फिर से उस मतलब इस चीज को ये ठीक कर लेंगे। ठीक है। हम्म। क्योंकि इनको अपना पता है कि ये क्या कर सकते हैं, कितना पोटेंशियल है इनका। ठीक है। हो सकता है कोई लॉस हुआ हो या बिजनेस में या समथिंग। एज हार्ड वर्किंग पर्सन बहुत है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजों को सोचते हैं। जो नॉर्मल इंसान की थिंकिंग है ना, उससे अलग बहुत डिफरेंट सोच है इनकी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ओके। आपको बहुत एडमायर करेंगे ये, बहुत एडमायर करेंगे ये, मैं देख पा रही हूँ। और आपको गिफ्ट्स देना, इनका लव लैंग्वेज ना गिफ्ट्स देना होगा। ठीक है। फ्लावर्स देना या फिर गिफ्ट्स। यस। आप इनके विश फुलफिलमेंट होगे। ठीक है। ये आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखेंगे। यस। आपको देख के इनको लगेगा कि यू आर लाइक देयर सनशाइन। अब आप मिल गए हो तो ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है। वैसे तो काफी पॉजिटिव माइंडसेट में ये रहते ही है, बट आपके मिलने से इनको लगेगा जैसे कुछ कंप्लीट हो गया। ठीक है। ऐसा ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत ज्यादा फील होता है कि एक अधूरा है, बट एक आया और उसने कंप्लीट कर दिया। ठीक है। हमेशा वो एक सर्चिंग रहती है चाइल्डहुड से ही, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं। तो जब मिल जाता है ना वो पर्सन, तब लगता है कि हाँ ये मिल गया, ये अधूरा था मेरे अंदर। ठीक है। एक मैं चीज बता देती हूँ। हो सकता है इनसे मिलने से पहले इनको एंड आपको दोनों को ड्रीम्स आए कुछ। ठीक है। कुछ सिग्नल्स आपको मिलने लगेंगे, एंजल नंबर्स दिखने लगेंगे, या फिर इनका नाम, इनके नेम का इनिशियल्स आपको दिखने लगेगा, ड्रीम्स आने लगेंगे। ठीक है। ऐसे कुछ साइंस आपको मिलने लगेंगे। अगर अभी तक नहीं मिले हो तो, एज मुझे ज्यादातर लोगों के लिए लग रहा है नहीं मिले हो, कुछ परसेंट लोगों के लिए लग रहा है मिल चुके हो। ओके। हम्म। यस। कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने आपको बता ही दिया। ये ना बोल के ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपना प्यार, ये एक्शन से ज्यादा दिखाते हैं। रोमांटिक हैं बट एक्शन से ज्यादा दिखाते हैं। यस। दिखने में गाइस बहुत चार्मिंग है, एज आई सेड बहुत अट्रैक्टिव है, इसीलिए लोग जलते भी बहुत हैं इनसे। डेट ऑफ बर्थ डेट्स वगैरह मैंने बता दिए थे आपको, और भी कुछ डेट्स मुझे दिख रहे हैं। 9/19/29, 6/16/26। तो यस, एंड 10 भी दिख रहा है। तो इन डेट्स में हो सकता है इनका बर्थ डेट हो या आपका हो, या आप दोनों मिले किसी तरीके से, तो इम्पोर्टेंट होगा। कुछ मंथ्स भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं यहाँ पे। अगस्त, सितंबर, फरवरी, जनवरी, मार्च, मई एंड जून। तो हो सकता है इनका बर्थ डेट हो या फिर आपका, सॉरी बर्थ मंथ हो या आपका बर्थ मंथ हो, या फिर इन मंथ्स में आप मिले। ठीक है। यस। ओके। सो वी, जेड, जी, एन, जी, बी, डब्ल्यू, एम। तो भी, जेड, एन, जी, बी, डब्ल्यू, एम, ये कुछ लेटर्स हैं, इनके नाम में हो सकते हैं या फिर इनके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। हो सकता है किसी एनजीओ वगैरह को ये चलाते हैं, ओन करते हैं। समाज सेवा बहुत करते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ, नीडी लोगों की हेल्प करना इनको बहुत पसंद है। स्पिरिचुअल फील्ड से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। ओके। यस। बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, काइंड सोल है बहुत, ओल्ड सोल है इनकी, ओल्ड सोल। ओके। और आप दोनों का प्यार भी जो होगा ना, बहुत ओल्ड स्कूल टाइप का होगा। डेट आप लोग करोगे लंबे टाइम तक, एंड आफ्टर दैट शादी होगी आपकी इनसे। एज आई सेड, ऑन एंड ऑफ, अप डाउन सिचुएशन रहेगा, रूठना मनाना रहेगा।
यस। और भी कुछ देख लेते हैं, चिट से देख लेते हैं। ओके, काफी सारे आ गए हैं गाइस। सो दुबई हो सकता है, दुबई से हो ये। एज मैंने बोला था कि ये बाहर से हो सकते हैं। इनकी ना कलर्ड आईज हो सकती है, इवन हेयर भी कलर्ड हो सकते हैं। ओके, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं ये। अलग कल्चर का मैंने बोला था आपको। अग्रेसिव, अग्रेसिव हो सकते हैं। नैरो मेंटेलिटी, ओके, तो थोड़ी सी नैरो थिंकिंग इनकी हो सकती है, बट ये चेंज करेंगे खुद को। ओके, चेंज करेंगे आपके लिए। एज आई सेड ना, बहुत ट्रेडिशनल टाइप के हैं ये। म्यूजिशियन, तो म्यूजिशियन हो सकते हैं ये, या फिर इनको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद हो सकता है। ओके, रिजर्व्ड, मैंने बोला ही था आपको कि ज्यादा लोगों से नहीं ये घुलते मिलते हैं, बहुत कम लोगों से मिलते हैं, तो रिजर्व्ड काइंड ऑफ है। ये खोए खोए से दिखेंगे बहुत। इनके फेस में ना एक अलग ही ग्लो है। इनके आंखों में ना कुछ है, ऐसा लगेगा आपको, मिस्टीरियस। डस्की, तो डस्की स्किन टोन हो सकता है। इमोशनल डिस्टेंस, ओके, तो इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है। एज आई सेड, अप डाउन रहेगा, रिलेशनशिप स्मूथ नहीं रहेगा, चैलेंजेस रहेंगे ऑब्वियसली आप दोनों के बीच में, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। तो इमोशनल डिस्टेंस फील हो सकता है। जॉब हो सकता है, जॉब करते हो। आर्मी, आर्मी में हो सकते हैं। यस, आर्मी में हो सकते हैं ये। अप्रैल, आई थिंक अप्रैल बोला था मैंने, तो अप्रैल में हो सकता है आप मिले, या फिर इनका बर्थ मंथ हो, आपका बर्थ मंथ भी हो सकता है। इसी तरीके से सिग्निफिकेंट होगा। आई नो गाइस, रीडिंग थोड़ी बड़ी हो जा रही है, बट डिटेल्स में मुझे करना था ये रीडिंग। सितंबर, सितंबर में हो सकता है आप मिले, या फिर बर्थ मंथ हो इनका या आपका। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट है ये, बहुत बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है ये। ओके, सो यस गाइस, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है, और अगर आपके इनिशियल्स ये हैं, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी हु इज योर फ्यूचर स्पाउस, देयर फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशन, कब मिलेंगे आप, मिल चुके हैं या नहीं, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, सब कुछ डिटेल्स में चेक करेंगे। ओके, सो यस, सबसे पहले तो मैं जो देख पा रही हूँ, ये जो भी पर्सन है, दिमाग बहुत है इस पर्सन के अंदर, विजडम भरा हुआ है इनके अंदर, कूट कूट के स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से बनाते हैं। जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। प्रैक्टिकल होंगे ये पर्सन, ठीक है। अभी तक जो मैं देख पा रही हूँ, प्रैक्टिकल बहुत होंगे ये। प्रैक्टिकली डिसीजन लेना, प्रैक्टिकल सोचना इनको अच्छा लगता है। इनको ऐसे लोग नहीं पसंद होंगे जो बचकानी बातें करते हो, जिनके लाइफ में कोई गोल्स ना हो, जो कुछ मतलब कोई लक्ष्य नहीं है जिनके लाइफ का। तो ऐसे लोगों से ये थोड़ा दूर दूर रहते हैं और चिढ़ते हैं। बहुत डिसिप्लिन्ड पर्सन है ये, टाइम की वैल्यू करने वाले, पंक्चुअल टाइप के पर्सन दिख रहे हैं। और जो मैं देख पा रही हूँ, ये बहुत कम एज में इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया होगा। ओके, शार्प माइंडेड बहुत है ये। मूलांक इनका 3 हो सकता है, 1 हो सकता है। ओके, हम्म, यस, देखते हैं और भी कार्ड से।
हाँ गाइज, आप न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके, एंड कीप कमेंटिंग। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। ओके, वॉकिंग अवे। द वर्ल्ड। ओके, appreciation. Okay, number 13. Hmm. बॉटम ऑफ द डेक इज विक्ट्री। दिख रहा है आपको कार्ड्स? 28, नंबर 28। ओके, तो गाइज इनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, यस, 27, 28, यस 28 हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ, 13 हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ, 29 हो सकता है, 11 भी हो सकता है, ओके, 9 हो सकता है, 4, यस, ये इनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मैं देख पा रही हूँ, एज आई सेड, ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है, बहुत शार्प माइंडेड पर्सन है, बहुत पॉपुलर भी दिख रहे हैं ये मुझे, डिजिटल क्रिएटर हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बिजनेस टाइकून हो सकते हैं, जो भी करते हैं वहां पे इनका बहुत नाम है, ठीक है, नेटवर्क बहुत बड़ा है इनका, बहुत लोग इनको जानते होंगे, इनको अप्रिशिएशन भी बहुत मिलता है, भर भर के अप्रिशिएशन मिलता है इनको, एंड ये अटेंशन को एंजॉय भी करते हैं, मतलब अटेंशन को एंजॉय मतलब ये नहीं बोल रही कि फ्लर्ट करते हैं या समथिंग, नहीं, ये नहीं बोल रही मैं बोल रही हूँ कि इनको अच्छा लगता है जब इनको इनके काम के लिए जो इन्होंने अचीव किया है, इनके लुक्स के लिए इनको जब अप्रिशिएट किया जाता है इनको अच्छा लगता है, ओके, मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, आप एनर्जी देखिएगा, ओके। सी, हाई चांसेस है कि आप दोनों जब मिलोगे तो यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, आप इन्हें आपकी इनसे मुलाकात अभी तक हुई नहीं है, ओके, आपकी इनसे मुलाकात अभी तक हुई नहीं है, होगी, बहुत जल्द होगी, बट हाँ, जब आप घर से बाहर निकलोगे, इफ यू आर लाइक कि घर पे हैं, आ जाएगा कहीं से भी, फ्यूचर स्पाउस है कहीं से भी मिल तो जाएगा ही, ऐसा नहीं है, आप घर से बाहर निकलोगे, जाओगे जगहों पे, तब जाके ये पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है। बहुत लोगों का होता है ना कि डेस्टाइन्ड ही होता है कि हाँ मिलना है तो मिलेगा ही, ऐसे आपका ऐसा नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, आप इनसे तब मिलोगे जब आप बाहर निकलोगे, थोड़ा ढूंढोगे, ढूंढोगे मतलब जा जाके ढूंढोगे ऐसा नहीं, मतलब आप, यस, आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ यहाँ मिल जाए ये पर्सन, क्या मेरा फ्यूचर स्पाउस सपोज यहाँ मिल जाए, तो ऐसी जगहों पे आपको आपका फ्यूचर स्पाउस मिलेगा, ओके। मोस्टली मोस्टली जो मुझे दिख रहा है कि ट्रैवलिंग के वक्त आप इनसे मिल सकते हो, कहीं ट्रैवल करने गए हो वहां पे हाई चांसेस है कि आप इनसे मिलो, जहां आप हो वहां आपकी मुलाकात नहीं होगी इनसे, दूर कहीं मुलाकात होगी आपकी इनसे, ओके, आपके एरिया में नहीं होगी, ये मैं आपको बता देती हूँ, आई कैन गिव यू रिटर्न, आपके, आप जहाँ रहते हैं वहां पे आपकी इनसे मुलाकात नहीं होगी, दूर कहीं मुलाकात होगी आपकी इनसे, ठीक है। हो सकता है कि ये अभी किसी रिलेशनशिप में है, या फिर इनका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है, या फिर आप जो हैं किसी रिलेशनशिप में अभी हैं, या हो चुका है, ठीक है। जो भी है यहाँ पे कोई तो अपने पास्ट को छोड़ता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है, एक रिलेशनशिप मुझे टूटता हुआ दिख रहा है या फिर टूट चुका है, आपका भी हो सकता है इनका भी हो सकता है, मिररिंग एनर्जी भी हो सकती है। समवन वाज आस्किंग मी कमेंट्स में कि क्या मिरर मतलब
मेरे किसी व्यूअर से एनर्जी मैच कर रही थी, तो आप पूछ रहे थे कि क्या आपसे ये एनर्जी मैच कर सकती है, आपके साथ मिल रहा है, तो यस ऑब्वियसली मिररिंग एनर्जी होती है जब आप एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हो। ओके, ट्विन फ्लेम्स में ज्यादा होता है ये। सो यस, आप दोनों जो है ना, दोनों में से कोई किसी का तो जो है एक पास्ट कनेक्शन टूटेगा, पास्ट कनेक्शन को छोड़ के आते हुए दिख रहे हो। ये एक ऐसे पर्सन है ना जो ज्यादा अटैच नहीं रहते, मतलब अटैच नहीं रहते, मतलब ऐसा नहीं है कि ये डिसलॉयल है या फिर इनके अंदर इमोशन नहीं है, नहीं। यस, इमोशन जो है वो थोड़ा सा कम ही रखते हैं, ये प्रैक्टिकली ज्यादा सोचते हैं, बट ये जो है ना, ये डिटैच हो सकते हैं इजीली, ऐसा है इनका। जो रिश्ता इनको सर्व नहीं कर रहा है, जहां पे इनको पता है कि ये आगे नहीं चलने वाला, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, तो उस रिश्ते को ये खत्म कर देंगे, वहां से ये निकल जाएंगे, ऐसे है ये। ठीक है, एज मैंने बोला बहुत शार्प माइंडेड भी है, तो इनके साथ कब कौन सा गेम खेला जा रहा है, रिलेशनशिप हो सकता है जो पास्ट रिलेशनशिप रहा हो वहां पे इनके साथ गेम्स खेले गए हो, गेम्स मतलब माइंड गेम्स, या फिर हो सकता है जो पर्सन था इनके साथ जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मनी, तो ऐसे लोग इनको नहीं पसंद। ठीक है, यस रैशनल है, प्रैक्टिकल है, बट इनके लिए प्यार मैटर करता है, लॉयल्टी मैटर करती है, ग्रीडी लोगों से दूर रहते हैं, क्योंकि ये खुद भी ग्रीडी नहीं है। ठीक है, यस, हाँ प्रैक्टिकल रहना पसंद है। अगर जैसे कि आप जब इनके साथ रहोगे ना, तो अगर आप थोड़े ऐसे हो जिसको मतलब आपको चाहिए कि आपका पार्टनर रोमांटिक बातें करे आपसे, बहुत ज्यादा शो करे, एक्सप्रेस करे, तो ये वैसे टाइप के नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर हो सकता है इस पर्सन का, जो रूड लगेगा, हो सकता है, बट रूड नहीं है। स्टार्टिंग में लगेगा आपको, बट धीरे धीरे ना आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये पर्सन वैसा नहीं है, बहुत अलग है। ठीक है, यस, यस एटीट्यूड है इस पर्सन के अंदर, बट वो एटीट्यूड होना भी चाहिए थोड़ा सा, ताकि लोग जो है ना आपको हल्के में ना ले, तो है इनके अंदर वो। दिखने में बहुत हैंडसम है ये, मेल है तो, और फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, मेल हो या फीमेल हो, अपने आप को ग्रूम करके रखना, सजा के रखना बहुत अच्छा लगता है। यस, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, एक्टर एक्ट्रेस हो सकते हैं, ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है इनको, बहुत सारी जगहों पे हो सकता है ये गए हो, घूमा हो इन्होंने, फोटोग्राफी का भी शौक हो सकता है इनको, एस्थेटिक फोटोग्राफी वगैरह का, फोटोज क्लिक करना, यस, शॉपिंग का बहुत शौक हो सकता है इस पर्सन को, यस, हर दूसरे दिन हो सकता है शॉपिंग करने चले जाते हो, ऐसे टाइप के हैं। थोड़े लॉन्ग हेयर दिख रहे हैं मुझे, फीमेल है तो ऑब्वियसली बैक तक, बैक के नीचे भी हो सकता है थोड़ा, और अगर मेल है तो यस थोड़े से लॉन्ग हेयर मुझे दिख रहे हैं इस पर्सन के। इनको पेस्टल कलर्स पसंद हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ा ग्रेइश टाइप का कलर इनको पसंद हो सकता है, ब्लू फेवरेट कलर हो सकता है इनका। बिजी बहुत रहते हैं, बहुत बिजी स्केड्यूल है इस पर्सन का, काम 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 बहुत रहता है इनके दिमाग में, हमेशा काम बिजी, खाली बैठना नहीं पसंद इनको, नहीं, खाली बैठना नहीं पसंद, खुद को बिजी रखना अच्छा लगता है इनको। ओके, यस, ओके, यस, और भी देख लेते हैं कि कब मिलोगे नहीं मिलोगे, लव है अरेंज, हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि लव मैरिज ही है यहाँ पे। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अरेंज मैरिज हो, मतलब फैमिली की तरफ से रिश्ता आएगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, हालांकि पहले आप दोनों ही नहीं मानोगे ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे ये भी लग रहा है कि स्टार्टिंग में आप दोनों की फाइट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, स्टार्टिंग में फाइट हो जाए आप दोनों की, बने ना, आपको ये नकचड़े लगे या नकचड़ी लगे, बहुत रूड लगे, और इनको जो है आप ट्रिगर करोगे, जो मैं देख पा रही हूँ इनको, आप में खुद के साथ ना बहुत सिमिलैरिटी दिखेगी, ऐसा मुझे लग रहा है,
हो सकता है आप दोनों बिल्कुल सेम हो, ऐसा भी हो सकता है गाइस कि बिल्कुल सेम हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इनको ना बहुत ट्रिगर करोगे आप, तो थोड़ा दूर दूर भागेंगे आपसे, ठीक है। और आपको नहीं समझ में आएगा कि आप ने ऐसा क्या कर दिया कि ये दूर दूर भाग रहे हैं आपसे, ठीक है। हाँ, कन्फेस नहीं करेंगे इजीली, ऐसे टाइप के हैं ये, एज ईगो है थोड़ा, ईगो है, घमंड है, मैं नहीं बोलूंगी नहीं है, है। यस। ओह सॉरी। हाँ, वी नीड दिस कार्ड्स। ओके। टैटू हो सकता है इनके हाथ में या फिर बैक में, अपर पोर्शन में दिखे। इनके फेस में ना कोई मोल या फिर कोई एक प्रोमिनेंट मार्क आपको दिख सकता है, कोई कट मार्क या समथिंग ऐसा हो सकता है। दो कार्ड, आई नीड जस्ट वन कार्ड। हालांकि काफी मॉडर्न थिंकिंग के दिख रहे हैं। ओके, अगेन टू कार्ड्स। हम्म, you deserve love, you are lovable. Okay. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Okay. तो यस, इनको जो है ना इवेंचुअली, धीरे धीरे जो है आपसे, यस स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने बोला, दूर भागेंगे, रूडली बिहेव कर सकते हैं, बहुत इंटेंस केमिस्ट्री फील होगी आपके टुवर्ड्स इनको। इनको लगेगा जैसे कि आप इनको चेंज कर रहे हो, ठीक है। इनको लगेगा ये चेंज हो रहे हैं, कुछ तो बदल रहा है, और ये बदलाव जो है ना इनको पसंद नहीं आएगा। दैट्स वाई आपसे दूर भागेंगे, आपसे रूडली बिहेव करेंगे, हो सकता है मिसबिहेव करे। एंड आप जो है ना बहुत हर्ट भी हो सकते हो, तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपने क्या कर दिया ऐसा। ओके, बट देन ना इनको रियलाइज होगा जब कि इन्होंने आपको, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ इनको। एज यू डिजर्व लव, आप एक बहुत ही लवेबल पर्सन हो, बहुत हो सकता है आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो, बहुत सॉफ्ट टाइप के पर्सन हो, ठीक है। और हो सकता है बहुत जल्दी आप मतलब होता है ना ऐसे बहुत प्योर लोग होते हैं जिनके आंखों से ना आंसू निकल आते हैं, तो हो सकता है आप हर्ट हो जाओ, तो इनको जो है ना बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। और फिर जो है ना इनको रियलाइज होगा कि नहीं, आपसे प्यार करना सेफ है इनके लिए। पहले इनको जो है ना वो लगेगा कि कुछ बदलेगा, कुछ हो सकता है हार्ट ब्रेक हो इनका, एज बहुत इंटेंस केमिस्ट्री फील होगी ना जो कभी फील नहीं हुआ है किसी के लिए। तो इनको ये लग सकता है कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए जो ये एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हो, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कुछ, बिल्कुल ही अलग पर्सन ना बन जाए ये। बेसिकली अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अनसेफ लगेगा आपसे प्यार करना, अनसेफ मतलब कि चेंज हो जाएंगी चीजें इनके लाइफ में, चेंज हो जाएगी, जो इन्होंने इतने टाइम से बनाया है, इतना सब कुछ किया है, ये सब बदल जाएगा। बट देन धीरे धीरे इनको रियलाइज होगा कि नहीं, इट इज सेफ फॉर देम टू लव, यू आर द वन जिनके साथ इनको अपनी लाइफ बितानी है। एंड देन ये जो है ना आपको प्रपोज करेंगे, आपसे इवन माफी भी मांगेंगे, मनाएंगे भी आपको, मैं देख पा रही हूँ। ओके। यस। आप इनके तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो गए, जो मैं देख पा रही हूँ फिलहाल। यस, आप इनके तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो गया, बहुत अट्रैक्शन फील होगा। फिजिकल अट्रैक्शन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, एक इमोशनल अट्रैक्शन आपको फील होगा इनके तरफ। जबकि ये रूडली बिहेव करेंगे, स्टिल आपको लगेगा कि ये ऐसे बिहेव करता है, ये पर्सन ऐसा है, मेरे से बिल्कुल अपोजिट है। और अगर सेम भी है, स्टिल आपको लगेगा कि आपको क्यों ऐसे पर्सन के लिए
ये चीजें फील हो रही है, क्यों आप इनसे इमोशनल अट्रैक्शन फील कर रहे हो, जबकि ऐसा तो कुछ ये करते भी नहीं है। ओके, यस, तो आप अट्रैक्टेड हो गए इनके तरफ। एंड देन जब ये ऐसे बिहेव करेंगे ना, आप ट्राई करोगे कि आप थोड़ा कट ऑफ करो खुद को इनसे, इतना इमोशनली इनसे जुड़ ना जाओ, दूर रहो, क्योंकि ये आपको हर्ट कर रहे हैं। हनीमून, ओके, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। यस, तो यस, जब ये मतलब प्रपोज करेंगे ना, आपको माफी मांगेंगे, तब जो है आप दोनों का प्यार जो है वो अलग ही लेवल पे जाएगा। यस, यू गाइस विल डेट ईच अदर, पहले डेट करोगे, अच्छे से जानोगे एक दूसरे को, बहुत अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, हनीमून फेज चलेगा लिटरली आप दोनों का। इतना ये पैम्पर करेंगे, प्यार करेंगे आपको। सी, ये जो है ना, ये वन मैन वुमन है, ऐसे है ये, ठीक है, लॉयल है, वन मैन वुमन टाइप के ये पर्सन है। तो जब तक रियलाइज, मतलब ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते, पता इनको होगा कि ये आपसे प्यार करते हैं एवरीथिंग, बट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट जैसे ये एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तब आप देखिएगा कि ये बहुत चेंज दिखेगा आपको इनके अंदर। तब आप सोचोगे कि यार ये पर्सन तो अलग है, ऐसा भी है ये पर्सन, मुझे तो नहीं पता था, ठीक है। यस, और तब ये आपसे बहुत सारी चीजें शेयर भी करेंगे, हो सकता है ऐसी चीजें जो इन्होंने किसी को ना बताई हो, आपको बताए, ठीक है। एज जो मैं देख पा रही हूँ, इनसे चीजें निकलवाना इतना इजी नहीं है। अगर ये ना चाहे ना, किसी में दम नहीं है कि इनसे चीजें निकलवा ले। आपको इनके प्रैक्टिकल माइंडसेट से बहुत प्रॉब्लम होगा, मैं देख पा रही हूँ ये चीज। आपको लगेगा इतना क्या प्रैक्टिकल होना। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। सी, तो यस, ये आपके साथ ना ट्रैवलिंग करना चाहेंगे। एज मैंने बोला, इनको खुद ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। एंड मैंने जैसे बोला, हो सकता है ट्रैवलिंग के वक्त मिलो। तो जो भी है, इनको ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक है, और ये आपके साथ जो है ना ट्रैवल करना चाहेंगे। शादी के बाद तो करेंगे ही, बट शादी के पहले भी ना इनको आपके साथ जगह जगह पे टूर पे जाना, ट्रैवल करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद होगा, ठीक है। एंड आप दोनों, मुझे दिख भी रहा है कि जाओ, हो सकता है, ठीक है। यस, और भी देख लेते हैं। ओके, 9 of Pentacles, hmm, 8 of Pentacles, okay, 6 of Cups, Wheel of Fortune, King of Swords, the Hierophant. Hmm. Bottom of the deck is Knight of Cups. Wow. So yes, see guys, this is your destined partner. Okay. Hmm. Yes, ये destined कनेक्शन है। राशियों की बात कर लेते हैं पहले। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। तो फायर, सॉरी, एयर साइन,
अर्थ साइन एंड वाटर साइन काफी प्रोमिनेंट हो सकता है। आप दोनों का हो सकता है, एयर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन हो, आप एयर साइन के हो या और ये वाटर के हो, या फिर ये एयर साइन है आप वाटर साइन है, या फिर अर्थ एंड वाटर साइन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, आप अर्थ साइन ये वाटर साइन, या फिर ये वाटर साइन आप अर्थ साइन, मतलब सन मून राइजिंग कैसे भी हो सकता है। ओके। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बोला कि यस, सी जैसे ही आपको देखेंगे मिलेंगे ना, एडमायर तो ये करेंगे, आपको स्टार्टिंग से ही एडमायर करेंगे। एक होता है ना लव एट फर्स्ट साइट, वो दिख रहा है मुझे। वैसे लव एट फर्स्ट साइट बोलना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, एक अट्रैक्शन बेसिकली, एक इन्फैचुएशन इनको फील होगा। स्टिल ये इनके लिए बहुत डिफरेंट होगा, एज इनको ऐसा होता नहीं है फर्स्ट नजर में किसी के लिए, आपके लिए होगा। तो यस, एडमायर बहुत करेंगे आपको, इसीलिए ना ये बहुत कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, बहुत क्वेश्चन करेंगे ये खुद को। ठीक है, दिमाग में बहुत क्वेश्चन चलेगा इनके, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ठीक है। इवन ये ना डे ड्रीमिंग भी करेंगे बहुत आपको लेके, बहुत सोचेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो इनको इनको लगेगा ना फिर कि क्यों इतना विजुअलाइज कर रहे हैं आपको, ऐसा क्या स्पेशल है आपके अंदर। ठीक है। हम्म। एक टाइम ऐसा है कि ये सोचेंगे कि छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, ऐसा भी होगा, जो होगा देख लेंगे, डेस्टिनी में है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, डेस्टिनी में छोड़ दे, ठीक है, जो होना है देख लेंगे। एंड यस, मैंने जैसे कि आपको बोला था कि ये जो है ना बहुत बहुत प्रैक्टिकली तो सोचते हैं ही, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं। हो सकता है कि इतना ब्रूटली ऑनेस्ट है ये कि बहुत बार इनकी बातों से ना लोग हर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बहुत है इस पर्सन के अंदर, बट स्टिल एक पोलाइटनेस रखना इम्पोर्टेंट होता है। वो ही आपके साथ भी होगा, ये इतना ब्रूटली आपको कुछ बोल जाएंगे ना कि आप बहुत हर्ट हो जाओगे। देन आपके लिए ना वो संभालना मुश्किल होगा, आप हो सकता है इनसे कट ऑफ करने लगो, तब जो है इनको रियलाइज होगा कि गलती कर दी, इतना नहीं बोलना था। एज प्यार तो ये भी करेंगे ना आपसे। यस। हो सकता है कि आप दोनों को, जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज हो सकता है, तो कोई फैमिली का बड़ा कोई आप दोनों की मुलाकात करवाए। अरेंज मैरिज इन द सेंस ऐसा नहीं है कि रिश्ता आएगा ऐसे, नहीं, मुलाकात जो है किसी बड़े के थ्रू हो सकती है, ऐसे टाइप का अरेंज। ओके। और वो कोई इवन बड़ा जो है इन्वॉल्व भी हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में, मतलब इनको समझाए कि ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो है अगर ये है, इतना है इनको आपके तरफ, तो इनको नहीं रोकना चाहिए खुद को, क्योंकि ये रोकेंगे खुद को लिटरली। ठीक है। एंड देन जो है ना, जब ये ऐसा कर देंगे, जब रियलाइज हो जाएगा, तब ये आपको मनाएंगे भी, मनाने की बहुत कोशिश करेंगे, सब कुछ करेंगे आपको मनाने के लिए, ये मैं देख पा रही हूँ, मनाएंगे। ठीक है। बट आप इजीली मानोगे नहीं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है। यू विल बी लाइक कि अब इतना सब कुछ इतना टाइम तक किया, तो आप सोचोगे कि नहीं, मैं भी फिर कुछ टाइम लूंगी, ऑब्वियसली या लूंगा। ठीक है। एंड यस, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, तो ऑब्वियसली ये आपको प्रपोज करेंगे, यही आपको प्रपोज करेंगे फॉर मैरिज। यस। और बहुत मतलब आप जैसा चाहते हो ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते इस तरीके से, मतलब आपको बिल्कुल अलग ही एक पर्सन दिखेगा, ऐसा लगेगा कि पहले जो देखा था अब जो देख रहे हैं बिल्कुल अलग है। इमोशंस इतना हालांकि दिखाते नहीं है ये, बट दिखाएंगे जब आपको मनाएंगे ना, जब आपके तरफ रियलाइजेशन होगा इनको कि है, इतना स्ट्रांग है, जो पहले कभी किसी के लिए नहीं फील हुआ, पास्ट में भी नहीं फील हुआ, जो पास्ट कनेक्शन था वहां से भी इजीली डिटैच हो गए, बट यहाँ पे कुछ अलग है। ओके। आपके साथ अलग है, तो ये आपको बताएंगे भी, ये चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, बताएंगे भी आपको। यस। सो यस, लॉयल्टी देंगे, स्टेबिलिटी देंगे, अपना इमोशंस भी जाहिर करेंगे, बहुत पैम्पर करेंगे आपको, बहुत प्यार करेंगे आपसे, ये म्यूचुअल लव है। इवन ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। ओके। सोलमेट एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे, सो सोलमेट हो सकते हैं ये आपके, आप दोनों सोलमेट हो सकते हो। ओके। यस। अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं, तो मई,
अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, अगस्त, अप्रैल, ये कुछ मंथ्स हो सकता है इम्पोर्टेंट हो इनका, या आपका बर्थ डेट हो, या फिर आप मिले इन बर्थ मंथ में, सॉरी मंथ में, इन मंथ में। डेट तो मैंने आपको बोला था, और भी अगर मैं बोलूँ तो 5/15/25, 9/19/29, 4/14/24, 1/10/1928। तो ये कुछ डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हो, इनके आपके बर्थ डेट हो या फिर आप दोनों मिलो इन डेट्स में। यस। हाँ। ओके, काफी सारे आ गए हैं। WHBXWYR। तो WMUHBXYR, तो ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकते हैं इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं आते हो, ठीक है। इनके बर्थ चार्ट में ना आपको वीनस, सन एंड सैटर्न काफी प्रोमिनेंट दिखेगा। हो सकता है तीनों बहुत स्ट्रांग हो इनके बर्थ चार्ट में। ओके, फिर से भी देख लेते हैं कुछ। ओके, काफी सारे आ गए हैं, लेट्स सी। हार्ट ब्रेक, सी मैंने बोला था कि किसी का तो हार्ट ब्रेक होगा, या तो आपका या तो इनका। एक पास्ट रिलेशनशिप होगा जो टूटेगा, एंड आफ्टर दैट ये रिश्ता जो है आप दोनों का बनेगा। जुलाई, तो जुलाई इंपॉर्टेंट हो सकता है जुलाई में मिलो आप दोनों, या फिर बर्थ मंथ हो आपका या इनका। फिजिकल अट्रैक्शन मैंने बोला था बहुत होगा आप दोनों के बीच, स्पेशली हाँ आपके तरफ से मुझे दिख रहा है एंगेजमेंट। सो यस, एंगेजमेंट होगी आप आपसे इनकी। रिलीजियस, हो सकता है ये पर्सन रिलीजियस हो। दो, हाँ नवंबर, नवंबर आई थिंक मैंने बोला था, तो यस नवंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है इस मंथ में मिले आप, या आपका इनका बर्थ मंथ हो। वेट अ सेकेंड गाइस। सेलेनोफाइल, यस, मतलब इनको मून मून चांद देखना बहुत पसंद है, रात को चांद के नीचे बैठना, खुले आसमान के नीचे बैठना, चांद को देखना इनको बहुत पसंद है, ठीक है। नाइट टाइम इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। म्यूजिशियन हो सकते हैं। टेम्पल, तो यस टेम्पल जाते होंगे, रिलीजियस भी आया था यहाँ पे, या फिर टेम्पल में आप दोनों की मुलाकात हो। एक्टर मैंने बोला था, तो एक्टर हो सकते हैं। इनोसेंट, यस इनोसेंट हो सकते हैं। बिजी भी, मैंने ये भी बोला आपको कि ये बहुत बिजी रहते हैं, इनको बिजी रहना पसंद है। कंट्रोलिंग, यस कंट्रोलिंग हो सकते हैं गाइस, थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर तो है। मॉडर्न, काफी मॉडर्न थिंकिंग है, मॉडर्न है। हाँ, नैरो मेंटेलिटी, ओके। मॉडर्न तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत मॉडर्न है, कुछ लोगों के लिए नैरो मेंटेलिटी यस हो सकती है। ओके, बहुत सारे आए हैं, वेट। राजस्थान, हो सकता है राजस्थान से हो।
डेस्टिनेशन वेडिंग, तो डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकता है आप दोनों की, डेस्टिनेशन वेडिंग आप चाहते हो सकता है। बेस्ट फ्रेंड, तो हो सकता है बेस्ट फ्रेंड बने आप दोनों, पहले फ्रेंडशिप अच्छी होगी आप दोनों की। कोरियन, कोरियन हो सकते हैं। लविंग होंगे। एंजल नंबर्स, तो जब ये आपके लाइफ में एंटर करने वाले होंगे ना, आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखेंगे गाइस, ठीक है। 1111, देन 6996, 444, 222, ये सब एडवेंचरस। मैंने बोला था आपको कि ये पर्सन जो है एडवेंचर वगैरह करना इनको बहुत पसंद है। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट हो सकते हैं ये। पास्ट लाइफ पर्सन, मैंने सोलमेट बोला था आपको, तो ये सोलमेट हो सकते हो, पास्ट लाइफ पर्सन है ये आपके। एंटी सोशल, एंटी सोशल हो सकते हैं, ज्यादा लोगों से घुलना मिलना ये सब इनको नहीं पसंद, हो सकता है ऐसा हो। क्लिंगी, जब स्टार्टिंग में नहीं लगेगा आपको कि ये पर्सन क्लिंगी भी हो सकता है। क्लिंगी मतलब स्वीटली, स्वीटली क्लिंगी होंगे, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा ये क्लिंगीनेस। सेक्सटिंग हो सकता है आप दोनों करो, ओके, सेक्सटिंग करो। सो यस गाइस, ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है, एंजल ऑफ लव, एंड अगर ये है आपके इनिशियल्स, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी हु इज योर फ्यूचर स्पाउस, देयर फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, प्रोफेशन, आप मिले हैं या नहीं मिले हैं, कब मिलोगे, तो ये सब हम देखने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले तो जो मैं देख पा रही हूँ, जो भी ये पर्सन होंगे बहुत रोमांटिक होंगे, ओके, बहुत रोमांटिक पर्सन है, बहुत लविंग पर्सन होंगे ये। गिवर, जो होता है ना अपने साइड से प्यार देने वाला, ऐसे टाइप के पर्सन है ये। एफर्ट्स डालने वाले, ठीक है, पैम्पर करने वाले, एक्सप्रेस करने वाले, ठीक है, ऐसे टाइप के ये पर्सन होंगे। इनका मूलांक 4 हो सकता है गाइस, ठीक है, 4 इनका मूलांक हो सकता है। दिखने में ये बॉडी वाइज कुछ ज्यादा मुझे हेल्दी नहीं दिख रहे हैं, दुबले पतले से होंगे, नॉर्मल बॉडी होगी। कलर्ड हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के, बहुत फेयर होंगे ये, ओके। इनके अंदर ना एक नेचुरल अट्रैक्शन है, मतलब इनको देखते ही लोग जो है ना अट्रैक्ट हो जाए, ऐसा टाइप कुछ, एक एक अलग ऑरा है इस पर्सन का, ठीक है, ऐसे टाइप के हैं ये। हम्म, हाँ यस, और भी देखते हैं कार्ड से। ये ऐसे टाइप के पर्सन है ना, जो जिनको रिजर्व रहना, या फिर अकेले में रहना, ये अकेला रहना मतलब ऐसे, ऐसा नहीं पसंद इनको। इनको बोरिंग लाइफ नहीं पसंद, जो चीजें इनको बोर करती है, ऐसे चीजों से दूर रहते हैं, ऐसे टाइप के हैं ये। कुछ लोगों के लिए इवन ये ऐसे मतलब आपसे मिलने से पहले की बात कर रही हूँ, इनके कैजुअल रिलेशनशिप्स हो सकता है बहुत रहे हो, थोड़ी सी ना प्ले बॉय या प्ले गर्ल टाइप की एनर्जी इनकी हो सकती है, ठीक है, बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे टाइप के ये हो सकते हैं। इनके 7th हाउस में बर्थ चार्ट के वीनस एंड मर्क्यूरी साथ हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, वीनस मर्क्यूरी राहु का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ओके।
बट आपसे मिलने के पहले का मैं बोल रही हूँ, ये कैजुअल रिलेशनशिप वगैरह इनका रहा हो बहुत, मतलब ये ना बेसिकली इनको ऐसा कोई मिला नहीं जिनके साथ ये इनको लगे लगे कि ये पूरी लाइफ अब तक, मतलब आपसे मिलने के पहले तक मैं बोल रही हूँ, इनको ऐसा कोई नहीं मिला होगा ना जिनके साथ इनको लगे कि ये पूरी लाइफ निकाल सकते हैं। मतलब ये जो है आके शादी का सोच के नहीं चल रहे हैं, ये माइंड में ही इनके नहीं आया होगा, ऐसा है। ये बहुत ही ज्यादा ना मॉडर्न थिंकिंग के पर्सन है, बहुत ज्यादा मॉडर्न थिंकिंग के। ये रूल्स वगैरह ज्यादा फॉलो नहीं करते, ट्रेडिशन वगैरह नहीं मानते, ठीक है। वो उन चीजों में नहीं मानते, इनके हिसाब से शादी हो ये जरूरी नहीं है। यस, प्यार होना चाहिए, दैट्स इनफ, ऐसा है इनका। मतलब ऐसे है ना कि बंधे रहना नहीं पसंद, हाँ प्यार बहुत देंगे, रोमांटिक बहुत है, ऐसे है, बट किसी रिलेशनशिप में मतलब ऐसा है कि बंधना नहीं पसंद, इनको लगता है शादी जो है ना वो एक बंधन है, और वो बंधन से इनको प्रॉब्लम है, ऐसी इनकी सोच है, ठीक है। आपसे मिलने से पहले तक की मैं बात कर रही हूँ, ये सोच इनकी रहेगी। इवन हो सकता है आपसे मिलने के बाद भी इनको थोड़ा बहुत ये लगे कि मतलब जब शादी की बात आएगी उस टाइम की है तो आपके ही फ्यूचर स्पाउस, बट जब बात आएगी उस टाइम पे हो सकता है इनको लगे कि ये नहीं, मतलब इनसिक्योरिटी थोड़ी सी फील हो इनको। इनके इवन सेवेंथ हाउस में केतु भी हो सकता है, तो थोड़ा सा डिटैच रहते हो, ओके। जिनके सेवेंथ में केतु होता है वो शादी का नाम सुन के ना थोड़ा डर में आ जाता है, उनको लगता है ये बंधन है, ये मुझे बांधा जा रहा है, मुझे दूर रहना है इन चीजों से, ओके। सो ये देख लेते हैं और भी कार्ड से। ओके, कम्युनिटी, हाँ, यस, कम्युनिटी नंबर 7, इनका लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, मूलांक 7 हो सकता है, ओके। 7 तारीख को इनका बर्थ डेट हो सकता है। 7 नंबर वालों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, जो 7 आ जाता है ना जब मूलांक या फिर लाइफ पाथ नंबर, तो प्रॉब्लम रहती है लव लाइफ में स्पेशली, वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती, मतलब बहुत सारे ब्रेकअप्स वगैरह होते हैं। एक एज लेसन भी बहुत मिलते हैं लाइफ में, उसके बाद जो है ना एक स्टेबल पार्टनर, एक स्टेबल लाइफ जो है वो मिलता है, बट वो भी अर्ली एज में नहीं होता, वो 35 के अराउंड जो है, 30, आप जब 30 क्रॉस कर जाते हो ना उस टाइम पे ये मोस्टली होता है, ठीक है। एंड एज आई सेड कि इनको जो है ना अकेले रहना ये सब नहीं पसंद, इनको फन करना, पार्टीज वगैरह करना दोस्तों के, इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा, ठीक है। फ्रेंड सर्कल इनका बहुत बड़ा होगा, तो फ्रेंड्स के साथ चिल करना, पार्टीज में जाना, एंजॉय करना बहुत पसंद है, पार्टी की जान होंगे ये, ऐसे टाइप के हैं, ठीक है। अट्रैक्ट कर लेते हैं लोगों को इजीली, और बहुत एंजॉय भी करते हैं ये, इनको अटेंशन जब मिलता है इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इवन ये फ्लर्टी एनर्जी भी दिख रही है इनकी, मतलब वो हेल्दी फ्लर्टिंग जो होता है ना, ऐसा है इनका, इनके अंदर ये चीज है, ठीक है। यस। हम्म। ओके, ब्रोकन हार्ट। हम्म। ब्रोकन हार्ट नंबर 9, तो हो सकता है 9 इनका बर्थ डेट हो या फिर मूलांक हो, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, तो यस, ब्रोकन हार्ट, इनका दिल जो है टूटा है पहले, ये भी दिख रहा है, एज अगर केतु से रूल होते हैं तो यस, या फिर सेवेंथ में केतु है, विनस मर्क्यूरी साथ है, केतु भी साथ में है, राहु भी साथ में है, ये सब एस्ट्रोलॉजिकल बातें है गाइस, ये इनका चार्ट देखोगे तो पता चलेगा आपको, हालांकि मुझे लग रहा है कि होगा इनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन, और प्रोमिनेंट हाउस में ही होगा, 5th में, 7th में या 12th में, 12 हाउस में, तो जो भी है, ब्रोकन हार्ट, दिल इनका टूटा है पहले, यस। एंड ये खुद भी हार्ट ब्रेकर टाइप के हैं, एज मैंने बोला ना आपको कि इजीली बंधना नहीं पसंद, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं जो इनको वो फील करवा सके कि इनको लगे कि हाँ यहाँ रुक जाना है, ठीक है।
यहाँ रुक जाना है, मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी दिख रही है, इस पर्सन के साथ मुझे अपनी पूरी लाइफ बितानी है, ये इनको फील नहीं हुआ कभी। तो इन्होंने अपने साइड से भी बहुत सारे हार्ट ब्रेक किए हैं, ठीक है। मतलब रिश्ता तोड़ा है, एज आई सेड ना, कैजुअल रिलेशनशिप भी रहे हैं इनके, जहां पे भी इनको लगता है ना कि रिश्ता सीरियस हो रहा है, वहां से फिर ये निकल जाता है, ऐसा है इनके साथ, ठीक है। तो यस, ये रेड फ्लैग ऑब्वियसली है, एंड आपको लग भी सकता है कि ये रेड फ्लैग है ये पर्सन, एंड है भी ये चीज, बट ये कुछ पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई होती है ये चीजें, दैट्स वाई होता है। हो सकता है पास्ट लाइफ में इन्होंने इस फेस को, मतलब इस साइड को इतना जी लिया है, इतना ये इन्वॉल्व रहे उस चीज में, कि इस लाइफ में इनको है कि इतना नहीं जोड़ना, अपने ही ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड रहती है चीजें, तो डिटैच्ड रहना, डिटैचमेंट पसंद है, ठीक है। बट आप जो हो ना, जब आपको ये देखेंगे, सी स्टार्टिंग में नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे होगा, आप दोनों का रिश्ता धीरे धीरे ग्रो करेगा, ये मैं देख पा रही हूँ। हाँ, इवन आप दोनों के बीच में भी एक बार तो हार्ट ब्रेक हो गई, मतलब या तो ये आपका दिल तोड़ देंगे, या तो आप इनका दिल तोड़ दोगे, मतलब आप ही दूर चले जाओगे, आपको लगेगा कि रेड फ्लैग पर्सन है। मतलब जब ये कमिटमेंट नहीं देंगे आपको, या शादी से दूर भागेंगे, तो आपको लगेगा कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, सीरियस नहीं है आपको लेके, ये भी इतना श्योर नहीं होंगे कि शादी करना है नहीं करना है। तो आप, हो सकता है कि इनसे रिश्ता तोड़ दो, या फिर ये खुद के साइड से तोड़ दे, बट देन जो है ना, इनको वो बेचैनी फील होगी कि नहीं रह पा रहे हैं, नहीं हो रहा है, नहीं रहा जा रहा है, और इनको ये लगेगा कि पहले तो नहीं हुआ ऐसा, पहले भी ब्रेकअप्स हुए हैं, रिश्ता टूटा है, बट ऐसा फील नहीं हुआ जैसा आपके साथ हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप दोनों का किस्मत जो है ना, वो जुड़ा हुआ है ऑब्वियसली, दे आर योर डेस्टाइन पार्टनर, योर फ्यूचर स्पाउस, ओके। आपका कुछ ना कुछ इनसे पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, यस। बहुत चेंजेस आएंगे आपसे मिलने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, आप ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओगे इनके लाइफ में, ठीक है। बिल्कुल 360 डिग्री चेंजेस दिखेंगे इनके अंदर, ये खुद भी शॉक हो जाएंगे ये चेंजेस देख के। सी, केयरिंग कनेक्शन नंबर 14, 5 हो सकता है मूलांक इनका, ठीक है, या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। मर्क्यूरी से रूल होते हैं, तो जो लोग मर्क्यूरी से रूल होते हैं वो लोग जल्दी अटैच हो जाते हैं लोगों से। हालांकि जब ट्रू लव मिल जाता है, जब रियलाइज हो जाता है कि दिस इज द वन, वहां पे ये रुक जाते हैं, जब इनको समझ में आ जाता है कि ये यहाँ पे स्टेबिलिटी है, ये रुक जाते हैं, ठीक है। तो यस, आपके साथ ही इनको ये चीज फील होगी कि यू आर द वन। तो यस, ये बहुत बहुत केयर करेंगे आपकी, बहुत प्यार करेंगे आपसे, बहुत एस, मैं जो देख पा रही हूँ, डेटिंग फेज जब रहेगा आप दोनों का, ये बहुत पैम्पर करेंगे आपको, बहुत प्यार करेंगे, ये धीरे धीरे आप दोनों का रिश्ता जो है ना डीप होता जाएगा, और ये पर्सन जो है ना, ये आपके तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, ये ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे, ये ज्यादा आपसे प्यार करेंगे। इनको भी ये चीज ना ऑड लगेगी कि ये क्यों इतना कर रहे हैं, जबकि पास्ट के रिलेशनशिप में इतना इन्होंने नहीं किया होगा, इतना इन्वेस्टेड ये नहीं रहे होंगे, तो इनको लगेगा कि क्यों इतना ये आपके टूवर्ड्स इतने इन्वेस्टेड है, इतना डीप जा रहे हैं, डीप जा रहे हैं। तो इनको ना थोड़ा ट्रिगर करोगे आप, ठीक है। इनको लगेगा कहीं ये खो तो नहीं दे रहा है खुद को, कहीं आप इनको मतलब इतना पावर तो नहीं दे दिया है कि हर्ट कर दो आप इनको, तो इसलिए भी हो सकता है ब्रेकअप करे आपसे, ठीक है। एज हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो ट्रिगर करते हैं, ट्विन्स जो होते हैं ना एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, फिर सेपरेशन का फेज आता है, देन इनर वर्क होता है, जब जो डिवाइन फेमिनाइन है जब वो छोड़ देती है ना, अ, तब डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर जो है वो चीजें ट्रिगर होती है, एंड तब जो है ना वो फिर वापस आता है, और सरेंडर करते हैं आप दोनों, एंड देन जो है वो यूनियन होता है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ऐसा हो आप दोनों के बीच। सो यस, केयर बहुत करेंगे, प्यार बहुत करेंगे आपसे, एंड यस, जब वो मतलब
शादी की बात आएगी ना, जब हो सकता है आप ये बातें छेड़ो, तब जो है ना इनको थोड़ा वो इनसिक्योरिटी हो कि नहीं ये तो नहीं चाहिए, वही वो इनसिक्योर फील होना ये सब होगा। उस टाइम पे हो सकता है अलग हो आप दोनों, सेपरेशन आए, नो कांटेक्ट आए, तब जाके इनको लगेगा कि नहीं ये कुछ और है, ये नहीं रह सकते आपके बिना। एंड देन जो है ना आप दोनों के बीच में यस ये आपको कमिटमेंट देंगे, एंड शादी के लिए भी ये मान जाएंगे। ठीक है, इनको रियलाइज होगा फिर कि यस मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट और जरूरी है। यस। रोमांस भर भर के दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच में होगा। अगर आप लोग नहीं मिले हो एक दूसरे से तो मुझे अगस्त का मंथ जो है ना काफी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। हो सकता है अगस्त में आप दोनों की मुलाकात हो। ठीक है, एंड फ्रेंड्स के थ्रू आपकी मुलाकात मुझे लग रहा है होगी, किसी गेट टुगेदर में, या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह में, या फिर कोई गैदरिंग हो, किसी फ्रेंड की पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, या कुछ ऐसे जगह पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों की मुलाकात होगी। ठीक है। यस, बॉटम ऑफ द डेक इज अप्रिशिएशन। सी, तो यस इनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, बहुत अप्रिशिएशन इनको मिलता है, लोग बहुत वाहवाही करते हैं इनकी, इनके लुक्स की। ये वर्ड प्ले बहुत अच्छा करते हैं, बातें बहुत अच्छी है इनकी। तो लोग जो स्पेशली ये बातों से ही लोगों को ज्यादा इम्प्रेस करते हैं, एज एंड स्पेशली अगर ये मर्क्यूरी से रूल होते हैं तो बातों में तो माहिर है, क्योंकि जो मर्क्यूरी से रूल होते हैं ना उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। यस। यही मुझे आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यही आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, एंड धीरे धीरे ग्रो होगा आप दोनों का रिश्ता, धीरे धीरे। हो सकता है स्टार्टिंग में फ्रेंडशिप हो, देन धीरे धीरे प्यार, धीरे धीरे। ठीक है, बहुत स्लोली ये ग्रो करेगा, बट बहुत इंटेंस होगी फीलिंग, बहुत इंटेंस होती जाएगी। जो केमिस्ट्री है, जो प्यार है ना, वो इतना बढ़ेगा कि रह नहीं पाओगे एक दूसरे के बिना, एक को डिपेंडेंसी वाली सिचुएशन बन जाएगी। यस, 6 भी हो सकता है इनका मूलांक, नंबर 15। यस, और देखते हैं। आपकी लव मैरिज ही मुझे दिख रही है गाइस। ठीक है, अरेंज मैरिज यहाँ पे नहीं है, लव मैरिज ही है। हाई चांसेस है फ्रेंड्स के थ्रू मिलो। और बहुत सारे लोग जो है ना वो इन्वॉल्व होंगे आप दोनों के रिश्ते में, मैं ये देख पा रही हूँ। और हेल्पफुल लोग होंगे आपके चारों तरफ, जो इस रिश्ते को ना जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर टूटने के कगार पे आएगा, टूटेगा भी तो बहुत। ठीक है, forgiving and learning, as you release and beat the past you experience more love in your present moments. Yes, see, तो यस आप दोनों का एक बार जो मैंने बोला कि हो सकता है दूर हो जाओ, ब्रेकअप हो जाए तो, बट आप दोनों एक दूसरे को फॉरगिव करोगे, माफ करोगे, एंड जो लेसन मिलना था उससे आप दोनों को मिलेगा, स्पेशली इनको। एंड आप दोनों अगेन जो है क्लोज आओगे, एंड चीजें जो है फिर सॉर्ट आउट होंगी, एंड रिश्ता आगे बढ़ेगा। ओके, एज दिस पर्सन इज योर फ्यूचर स्पाउस, सो ऑब्वियसली कोडिपेंडेंसी। ठीक, सी मैंने आपको अभी बोला आप दोनों ना कोडिपेंडेंट बहुत हो गए एक दूसरे के ऊपर। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो एज अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो गए ना तो यस अट्रैक्शन बहुत होता है, एक एडिक्शन टाइप का हो जाता है, ऑब्सेशन होता है बहुत एक दूसरे से, तो कोडिपेंडेंट हो जाते हो आप। ठीक है, इसीलिए ये सेपरेशन का फेज आता है, ताकि आप अपने ऊपर काम कर सको, आपको रियलाइज हो कि आप दोनों इंडिविजुअल यस सोल एक है, बट पर्सनैलिटी अलग हो। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर काम करना है, इनर वर्क करना है। ठीक है, डिपेंडेंट नहीं होना है।
सो यस, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट हो गए बहुत, ऑब्जेशन बहुत होगा एक दूसरे से, पोजेसिव भी दिख रहा है मुझे बहुत ये। हालांकि स्टार्टिंग में इनका मतलब पहले जब ये जिस भी रिलेशनशिप में ये रहे हैं वहां पे ये सब नहीं था इनका, ये जेलस वगैरह होना, बट आपके साथ इनका रहेगा तो ये बहुत ट्रिगर होंगे। आप भी बहुत पॉजिटिव हो गए इनको लेके, मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो ये एक ब्लेम गेम, मतलब एक जेलेसी, इग्नोर करना एक दूसरे को, इस चक्कर में बहुत बहुत कुछ होगा। ठीक है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन अप डाउन रहेगा बहुत, बट आप दोनों इनर वर्क करोगे एंड एक दूसरे के मतलब यूनियन आपका फिर हो जाएगा। ठीक है, यस टाइम लगेगा बट हो जाएगा। यस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सी, मैंने बोला आपको, आप दोनों चांस दोगे, ऑब्वियसली दोगे, एज फ्यूचर स्पाउस हैं आपके तो दोनों ही चांस दोगे। अगर आपने भी ब्रेकअप किया हो या इन्होंने भी किया हो, जिन्होंने भी किया हो, चांस जरूर दोगे रिलेशनशिप को। आप दोनों काम करोगे इस रिलेशनशिप के ऊपर, एज ट्रांसफॉर्मेशन होगा दोनों का ही, दोनों ही इनर वर्क करोगे, दोनों को बहुत सारी चीजें रियलाइज होंगी एंड देन आप दोनों का जो है यूनियन होगा। ठीक है, पैशन केमिस्ट्री बहुत है आप दोनों के बीच, ये दिख ही रहा है। आप दोनों मिरर भी करोगे एक दूसरे को। ठीक है, मिररिंग एनर्जी हो सकती है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, सी मैंने बोला था आपको, योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो यही सिखाया जाता है। जब आप को डिपेंडेंट हो जाते हो ना, आपको क्यों अलग किया जाता है, यूनिवर्स क्यों अलग करता है? यूनिवर्स को नहीं पसंद कि आप किसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाओ कि आप खुद को भूल जाओ, इतना पागल हो जाओ कि आपको खुद खुद की वैल्यू का ना पता हो, सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर नहीं करता, काम नहीं कर रहे, रूटीन फॉलो नहीं कर रहे। तो ये यूनिवर्स को नहीं पसंद, इसलिए आपको जो है ना अलग किया जाता है, ताकि आप अपने ऊपर काम करो, पहले खुद को प्यार करो। इफ यू कांट लव योर सेल्फ, आप सामने वाले को प्यार कैसे दे सकते हो? ठीक है, ये आपको समझ में आएगा, इन्हें भी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इनर वर्क होगा आप दोनों का, एंड देन जो है आप दोनों का यूनियन होगा। ठीक है, हम्म, यस, और भी देख लेते हैं। द हर्मिट, वर्गो एनर्जी, वर्गो हो सकते हैं ये। डेविल, आई कांट शो यू। कैप्रिकॉन, हेवी कैप्रिकॉन एनर्जी, सो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, वर्गो कैप्रिकॉन। टेम्परेंस, पाइसिस, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, द मजिशियन। मजिशियन आ गया तो ऑल साइंस कवर हो जाते हैं गाइस, सारे zodiac साइंस। यस, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज टेन ऑफ wands, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। सो यस,
बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे आप दोनों के बीच में, बहुत अप डाउन रहेगा, स्मूथ तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला आप दोनों का रिश्ता, एज बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होना है। एंड मुझे यहाँ पे बहुत, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 चुना है, मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दिख रहे हो गाइस। ओके, सो यस, एक फेज आएगा जो मैंने बोला, सेपरेशन का जो फेज आएगा वहां पे ये एंड आप दोनों जो है ना सोल सर्चिंग मोड पे चले जाओगे। आप दोनों को लगे, मतलब वो जो फेज आता है ना जहाँ पे हम सोचते हैं कि ठीक है, प्यार व्यार ठीक है, हार्ट ब्रेक हुआ, ये हुआ, सब कुछ हुआ, बट आप आए क्यों हो इस दुनिया में, आपका सोल पर्पस क्या है। तो ये एक डिवाइन काउंटर पार्ट जो होता है ना हमारा, यही हमें रियलाइज करवाता है, मतलब उससे मिलने के बाद ही जो है ये चीजें ट्रिगर होती है। एंड देन जो है ना हम अपना सोल पर्पस ढूंढने के लिए निकलते हैं कि हमारा लाइफ पर्पस है क्या, किस लिए हम इस दुनिया में आए हैं। तो आप दोनों जो है ना सोल सर्चिंग करोगे, आप दोनों के दिमाग में बहुत क्वेश्चंस होंगे कि आखिर ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो बहुत क्वेश्चन होंगे। तो आप दोनों ना सोल सर्चिंग करोगे, लाइफ पर्पस ढूंढोगे अपना, ठीक है। एज इफ यू गाइज आर इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो ट्विन फ्लेम का मतलब यही नहीं होता कि यूनियन में आ जाना है, खुद के लिए है बस, नहीं। अगर आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन मिला है तो आपको वो इसीलिए मिला है ताकि आप दोनों मिल के दुनिया में एक बड़ा चेंज ला सको, ठीक है। दीज आर डिवाइन कनेक्शन। ये कनेक्शन जो होता है यहाँ पे आपको भेजा जाता है ताकि आप मिल के कुछ बड़ा चेंज ला सके, आपको मिल के काम करना होता है, ठीक है। यस, तो ये सोल सर्चिंग करोगे एंड बहुत जो है ऑब्जेक्शन आप दोनों के बीच में रहेगा जो मैंने आपको बोला, और जो हेल्दी नहीं रहेगा, कोडिपेंडेंसी का कार्ड भी था यहाँ पे, एंड यहाँ पे डेविल का भी कार्ड आया है। सो यस, तो आप दोनों को जो है ना बैलेंस बनाना होगा, बैलेंस बनाना होगा, और बैलेंस आप लोग बनाओगे भी। यस, इजी नहीं होता, चाहे आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर ना भी हो तो भी इजी नहीं होता, क्योंकि वो हार्ट ब्रेक होना एंड देन काम करना अपने ऊपर, इनर वर्क हम लोग बोल देते हैं, यस बोलना इजी है बट करना इज वेरी टफ, बट करना होता है गाइस, ठीक है। तो करोगे भी, हो सकता है बिट्रेड फील हो, आपको बिट्रेड फील हो जब ये भागेंगे ना, वो कमिटमेंट नहीं देंगे आपको, इनसिक्योर, इनके अंदर आपको इनसिक्योरिटी दिखेगी, तो आपको बिट्रेड फील होगा, आपको लगेगा कि इन्होंने खेला आपके इमोशंस के साथ, ठीक है, चीट किया इन्होंने आपको, ठीक है। तो आप जो है बहुत ज्यादा ना इमोशनली ड्रेन फील करोगे, आपका हो सकता है इवन ऐसा लगे कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, यस बिट्रेड वाली फीलिंग आएगी। इसी तब जाके जो है ना आपकी वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, इवन इनकी भी होगी शुरू, जब आपकी होगी ना आपको रियलाइज होगा, जब आप अपनी वैल्यू करना सीख जाओगे, अपने ऊपर काम करोगे, तब जाके इनको चीजें रियलाइज होगी, तब इनको चीजें ट्रिगर करेंगी, ठीक है। ऐसे ही होता है, ठीक है, स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसा ही होता है। जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उसको तभी चीजें रियलाइज होती है जब डिवाइन फेमिनाइन स्पिरिचुअली अवेकन होती है, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, टफ प्रोसेस, बट ऐसे ही होता है। एंड देन जो है ना आपकी जब स्पिरिचुअली अवेकेंड आप हो जाओगे तब, हाँ, आपको लगेगा कि एक अलग ही पर्सनैलिटी आपकी निकल के आएगी। यू विल बी लाइक कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। इवन ये पर्सन भी, जब ये इनर वर्क कंप्लीट होगा ना आप दोनों का, तो दिस पर्सन विल लिटरली मैनिफेस्ट यू, ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे। वो इनको पता होगा, ये ढूंढेंगे, ये सब चीजें इनको पता चलेगी, ठीक है। हो सकता है ना आप दोनों का जब सेपरेशन हो, आप दोनों दूर चले जाओ, दूर चले जाओ मतलब जगह बदल लो, हो सकता है ये दूर चले जाए या आप दूर चले जाओ। तो जो भी केस है, चाहे आप दूर जाओ या ये दूर जाए, ये जो है ये आपके पास आएंगे, ठीक है। इवन अगर फैमिली भी प्रॉब्लम क्रिएट करे उस टाइम पे, फिर भी ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आएंगे, ठीक है। जो भी बर्डन है, जो भी होगा, ये काम जितना भी बिजी हो, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आएंगे, ठीक है, उस टाइम पे। यस, तो आप दोनों को, स्पेशली इनको जो है ये बर्डन फील होगा स्टार्टिंग में, ये रिश्ता बहुत, इनको लगेगा कि बर्डन है बहुत, ऐसा तो नहीं सोचा था, क्योंकि
इनको ये शादी वगैरह में नहीं जाना था ना। एंड आप जो है इनके वो फियर्स को ही ट्रिगर करोगे, ऐसा ही होता है। ठीक है, जब फियर्स को ट्रिगर करते हैं ना, तो जब वो चीजें शांत होती है, मतलब जब वो फियर्स निकलते हैं, इजी नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट इजी। सब कुछ इधर से उधर हो जाता है, उथल पुथल मच जाता है पूरा। तो उसके बाद जो टाइम होता है, वो फेज बिल्कुल डिफरेंट होता है, आप बिल्कुल एक अलग पर्सन बन के निकलते हो। इनके साथ भी यही होगा। ठीक है। यस। तो लव मैरिज तो है ऑब्वियसली, बट यस टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा। अगर आप अगस्त में मिलते हो तो एटलीस्ट तब से आप 2 साल मान के चलिए, 2-3 इयर्स तो लगेंगे ही शादी को। मैक्स टू मैक्स भी अगर मैं बोलूँ 5 इयर्स। ओके, 5 to 6 इयर्स लग जाएंगे, मैक्स बोला मैंने, और मिनिमम बोलूँ तो 2 इयर्स। ओके। यस। हम्म। कुछ डेट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं: 6-16-26, 10-12-22, 2-11, 9-19-29। इनके ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप इन डेट्स में मिलो एक दूसरे से। कुछ मंथ्स की बात करूँ तो मार्च, अगस्त, नवंबर, जनवरी, जून, जुलाई। यस, ये कुछ मंथ्स हैं जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। हो सकता है आप मिलो, या फिर आप इनका ये आपका बर्थ मंथ हो। ओके। हम्म। लुक्स, एज आई सेड कि ये लीन हो सकते हैं, मतलब नॉर्मल बॉडी होगी इनकी, अट्रैक्टिव होंगे, नेचुरली अट्रैक्ट कर लेते हैं लोगों को, ऐसे हैं ये। बियर्ड हो सकता है इनका, लाइट बियर्ड। कैजुअल ज्यादा वेयर करते होंगे ये। यस। परफ्यूम्स का बहुत शौक हो सकता है, अलग अलग परफ्यूम कलेक्ट करते हो, ऐसा है इनके साथ। यस। बहुत शार्प फीचर्स है। यस। स्किन टोन ब्राइटर साइड में ज्यादा है इनके, ब्राइटर साइड में। हाइट मीडियम, मीडियम। यस। 5'8", 5'9", इतनी दिख रही है मुझे, टॉल ज्यादा नहीं लग रहे हैं मुझे। इन्फ्लुएंसर वगैरह हो सकते हैं, डीजे हो सकते हैं, इन्होंने मुझे चैनल हुआ, म्यूजिक वगैरह, ये सब, इन सब ये कुछ करियर इनका हो सकता है। ओके। इनको वो रेगुलर जॉब्स वगैरह नहीं पसंद जो मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, ऐसे फ्री रहना पसंद करते हैं ना, तो ऐसा ही काम करना चाहते हैं जिसमें ज्यादा हार्डवर्क ना लगे, ऐसा टाइप का है इनका कुछ। ठीक है, और जहाँ पे ये एंजॉय कर सके, ऐसा काम इनको करना पसंद है। एंजॉय, 9 to 5 जॉब ये सब इनको नहीं पसंद। इनको जहाँ पे ये एंजॉय कर सके, जो पैशन है इनका, वो करना पसंद है। ठीक है। हालांकि रिच तो मुझे दिख रहे हैं, रिच है ये पर्सन। यस। हाँ, बस देख लेते हैं। ओके। M D Z X N H R U। तो MDZXNHRU, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके
नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं आते हो। ओके, CDM। तो डिवाइन मैस्कुलाइन, ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि ये आपको फर्स्ट DM करे, हो सकता है सोशल मीडिया पे, मतलब आप दोनों मिले देन इन्होंने आपको जो है सोशल मीडिया में ढूंढा, या फिर सोशल मीडिया हैंडल आप दोनों ने एक्सचेंज किए एक दूसरे के, एंड घर पे आके इन्होंने आपको टेक्स्ट किया, DM किया। ओके, ऐसा भी हो सकता है। यस। हाँ, कुछ चिट्स देख लेते हैं। ओके, काफी सारे आ गए हैं। लेट्स सी। एक्स। ओके, तो एक्स से रिलेटेड कुछ हो सकता है आपका या इनका। एक्स हो सकता है कि बीच में आए। स्टूडेंट, स्टूडेंट हो सकते हैं जब मिलो आप दोनों, ऐसा भी हो सकता है। लॉयल्टी, तो यस लॉयल्टी देंगे आपको। टीचर, टीचर हो सकता है। सी स्टूडेंट टीचर, अच्छा स्टूडेंट और टीचर का भी कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, ऐसा भी हो सकता है गाइस। हाँ, हैप्पी गो लकी, सी हैप्पी गो लकी टाइप के पर्सन है। कोलकाता, तो कोलकाता से हो सकते हैं, या फिर यहाँ मिलो आप दोनों, ऐसा भी हो सकता है। सेलेनोफाइल, मून लवर, खुले आसमानों के नीचे, आसमान के नीचे बैठना, चांद को देखना, हाँ अच्छा लगता है इन्हें। चॉकलेट्स, तो चॉकलेट्स पसंद हो सकता है इन्हें, और अगर आपको पसंद है तो आपको चॉकलेट्स दे सकते हैं, गिफ्ट करेंगे। सिविल सर्वेंट, तो सिविल सर्वेंट हो सकते हैं। एक्शन टेकर, मैंने बोला था आपको कि यही आपको अप्रोच करेंगे, एक्शन टेकर, एक्शन लेंगे। इंजीनियर, इंजीनियर हो सकते हैं। रीयूनियन, सी तो रीयूनियन होगा आप दोनों का, जब ब्रेकअप होगा ना तब रीयूनियन होगा। हाँ, दुबई हो सकता है, दुबई से हैं, दुबई में मिलो आप दोनों, ऐसा भी हो सकता है, या फिर वहां जाना चाहे। शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल में मिल सकते हो आप दोनों, वहां पे भी भीड़ होती है बहुत। हाँ, अनकंडीशनल लव, सी अनकंडीशनल लव होगा आप दोनों के बीच। मैनिफेस्टिंग, मैंने बोला था कि ये मैनिफेस्ट करेंगे आपको, दोनों ही एक्चुअली एक दूसरे को मैनिफेस्ट करोगे, स्पेशली ये प्रे करेंगे बहुत। स्वीट, तो दिस पर्सन इज स्वीट। डार्क रोमांस, ओके। हम्म, फूडी, तो फूडी हो सकते हैं ये। कॉर्पोरेट ऑफिसर हो सकते हैं। हैदराबाद से हो सकते हैं, या आप दोनों हैदराबाद में मिलो। टैरो रीडर, ओके, तो टैरो रीडर हो सकते हैं गाइस। चाइना, तो चाइना में मिल सकते हो, या फिर चाइना से है, बिल्कुल ही अलग स्टेट, मतलब अलग कंट्री के, अलग रिलीजियन के, या फिर हो सकता है आप वहाँ पे हायर स्टडीज के लिए गए हो या पढ़ते हो वहाँ पे, तो वहाँ मुलाकात हो गई, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एंड यस, ये इंटरकास्ट रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। बहुत लोगों के लिए हो सकता है
कि ये या तो आपसे एज में छोटे हैं या फिर ये दिखते छोटे हैं, यंग है। इनका जो भी एज है ना, ये अपने एज से यंग दिखता है बहुत। ठीक है। थोड़े इमेच्योर होंगे स्टार्टिंग में, बट वही धीरे धीरे फिर ट्रांसफॉर्मेशन जब आएगा तब चीजें बदल जाएंगी। ठीक है। हाँ, कोर नहीं बदलेगा, ये चीजें ऑब्वियसली रहेंगी, यस ये एसेंस है। क्योंकि ये चीज रहेगी तभी आप दोनों का जो रिश्ता है ना, उस रिश्ते में एक वो स्पार्क बना रहेगा। ठीक है। नहीं तो सीरियस हो जाएगी चीजें। ओके। सो यस, ग्रुप नंबर 3, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।